तो चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। और आज अपन 358 यानी 51वें नंबर के श्लोक से चर्चा प्रारंभ करते हैं। और आत्म ज्योति की चर्चा चल रही थी पिछले 10 श्लोकों में। हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा है उसमें लगातार 10 श्लोकों में आत्म ज्योति को ही अलग अलग तरीके से बताया है, और आगे फिर से आत्म ज्योति को और आगे बढ़ा रहे हैं कि वह आत्म ज्योति कैसा है। जो पिछला श्लोक था 50वें नंबर का, देखो ऊपर दिख रहा है, उसमें आत्म ज्योति को सुख रूपी फलों से भरा हुआ ऐसा जो मोक्ष रूपी वृक्ष है उसका बीज बताया है। इसको याद रखना आप लोग सभी लोग, है ना। मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है जिसमें सुख रूपी फल लगते हैं, है ना। तो कौन है बीज? आत्म ज्योति। तो ये जो आत्म ज्योति है वह बीज के समान है मोक्ष रूपी वृक्ष को उत्पन्न करने के लिए, और उस वृक्ष के अंदर फल लगते हैं सुख के, ठीक है, तो महासुख के। आगे कहते हैं तदेवैकं परम विद्धि त्रैलोक्य गृहनायकम तेनैकेन विनाशंके वसदप्येतद् उद्वसम। कहते हैं उसी एक उत्कृष्ट आत्म ज्योति को तीनों लोक रूपी गृह का नायक समझना चाहिए। जिस एक के बिना यह 3 लोक रूपी ग्रह निवास से सहित होकर भी उससे रहित निर्जन वन के समान प्रतीत होता है। देखो और आगे बात कर रहे हैं, वो आत्म ज्योति को क्या कर रहे हैं? तीनों लोक रूपी घर का नायक बता रहे हैं। यदि तीनों लोक एक घर है तो आत्म ज्योति उस घर का नायक है, मुखिया है। मुखिया किसे कहते हैं? मुखिया उसे कहते हैं कि जिसके बिना फिर वह घर अधूरा रह जाए, है ना। जिसके बिना वह जगह अधूरी रह जाए उसे कहते हैं मुखिया, प्रधान, है ना। तो ऐसे ही आत्म ज्योति भी इस तीनों लोक रूपी घर का नायक है, ठीक है। और यदि यह नायक ना रहे तो निवास से सहित होकर के भी निर्जन वन के समान प्रतीत होता है वह। मतलब बाकी लोग रहे भी तो भी निर्जन जैसा महसूस होता है। अभिप्राय यह है क्या है अभिप्राय? कि अन्य द्रव्यों के रहने पर भी लोकों की शोभा उस एक आत्म ज्योति से ही है। बताओ 6 द्रव्य है, उसमें से एक 6 द्रव्य है, उसमें से एक जीव द्रव्य होता है। वह जीव द्रव्य ही मेरे लिए, मेरा आत्मा ही मेरा जीव द्रव्य है। यदि वो आत्म ज्योति ना हो तो फिर 5 द्रव्य बचेंगे, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि तीनों लोकों में यदि 5 द्रव्य हो और एक अकेला आत्म द्रव्य ना हो, ये आत्म ज्योति ना हो, तो भी ये तीनों लोक अधूरा है। मतलब आत्म ज्योति का होना जरूरी है। हाँ, 5 में से 6 में से यदि और कोई द्रव्य भले ना होता, है ना, और प्रकृति चलती तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। लेकिन आत्मा ना होता, आत्म ज्योति ना होती तो फिर तीनों लोकों का कोई मतलब ही नहीं निकलता, है ना। इसलिए शुद्धम यदेव चैतन्यम तदेवाहम न संशया कल्पन यान याप्येतद् विधीनमानंद मंदिरम। आनंद की स्थानभूत जो यह आत्म ज्योति है, वह जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूँ, इसमें संदेह नहीं है, इस कल्पना से भी रहित है।
ध्यान से पढ़ना एक लाइन को। ये लाइन बहुत बड़ी चीज बता रही है यहाँ पे, बहुत बड़ी चीज। ध्यान से समझना तभी समझ में आएगी। क्या कह रहे हैं कि आनंद की स्थानभूत जो यह आत्मज्योति है, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, यह आत्मज्योति क्या है? यह आत्मज्योति वही है जो शुद्ध चैतन्य है ना, शुद्ध जो चैतन्य है, जो चेतना है शुद्ध, वही मैं हूँ। मैं वही हूँ, वो चेतना ही मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी कल्पना से भी रहित होता है आत्मज्योति। मतलब जो हम बार बार ये कहते ना कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, संकोचकीर्ण गायक स्वभावी आत्मा हूँ, आत्मज्योति ये नहीं है। आत्मज्योति के लिए इन सब चीजों को बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। इन सब चीजों से रहित है आत्मज्योति। कितनी बड़ी बात हो गई। जिसे कहते ना लोग कि शुद्धोपयोग हो गया, शुद्धोपयोग हो गया। जिसने कह दिया कि मुझे शुद्धोपयोग हो गया, इसका मतलब उसे हुआ ही नहीं। 100% तो झूठ बोल रहा है? घर में बैठ कर के जो ये कह रहा है कि शुद्धोपयोग हो गया, इसका मतलब कि वो झूठा। उसने वो तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चैतन्य निरंजन संकोचकीर्ण ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, ये चर्चा का विषय तो हो सकता है, अनुभव का विषय नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा है कि आत्म ज्योति अर्थात उस आत्मा का अनुभवन, आत्मा का अनुभवन जो है वह इन सब चीजों से रहित है। अर्थात ये जो हम बोलते हैं ना कि चैतन्य, जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये बोलना तो ठीक है, लेकिन ज्योति हाँ, हेलो। हाँ, आ गए आ गए। बीच में कॉल आ गया था अभी जस्ट। अभी क्या है, यही तो थोड़ी सी परेशानी होती है ये इस मतलब मोबाइल में ही क्लास लेने में। वैसे तो इग्नोर कर देते, कभी इम्पोर्टेंट कॉल रहता है तो फिर लेना पड़ता है। तो ये बात जो हमने आपको बताई ये आपको समझ में आ गई होगी कि कल्पना से भी रहित होता है
वह आत्मज्योति। आगे, स्पृहा मोक्षेऽपि मोहोत्था तन्निषेधाय जायते अन्यस्मै तत्कथं शान्ता प्रयन्ति मुमुक्षवः। मोह के उदय से उत्पन्न हुई मोक्ष प्राप्ति की भी अभिलाषा उस मोक्ष की प्राप्ति में रुकावट डालने वाली होती है। फिर भला शांत मोक्षाभिलाषी जन दूसरी किसी वस्तु की इच्छा करते हैं? अर्थात किसी की भी नहीं। बताओ कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। यदि हम ये बैठ करके यहाँ कहते हैं कि हम मोक्ष जाना चाहते हैं, मुझे मोक्ष जाने की अभिलाषा है, मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ, तो ये मोक्ष की अभिलाषा करना भी मोह के उदय का मोह के उदय के कारण से हो रहा है, मोह का ही परिणाम है। मोह के उदय के परिणाम के स्वरूप ही हमारे अंदर मोक्ष के प्रति अभिलाषा हो रही है। आप कहोगे कि मोह के उदय से? हाँ जी, किसी भी चीज की इच्छा करना ये मोहिनी कर्म के उदय से ही संभव है। अब चाहे आप मोक्ष की इच्छा करो चाहे संसार की इच्छा करो, वो है सब मोहिनी कर्म का परिणाम। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि यदि कोई मोक्ष की अभिलाषा भी करता है ना, वो भी मोह के उदय से उत्पन्न हो रही है, इसलिए वह भी मोक्ष की प्राप्ति में रुकावट है, बाधा है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? फिर कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति, जो जीव मोक्ष की अभिलाषा करता है ना, फिर वह अभिलाषा करता है, भूलता नहीं है। वह अंदर से उसके प्रति प्रयत्न करता है, जो उसके लिए जरूरी कार्य है उसको करता है। वह इच्छा नहीं करता कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे कल्याण करना है, वो कल्याण की इच्छा नहीं करता, उसके अंदर कल्याण की इच्छा नहीं होती, वो तो बस उस कार्य में लीन हो जाता है, लग जाता है। ये समझने की बात है। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि जब मोक्ष के लिए इच्छा करना भी मोक्ष की प्राप्ति में रुकावट हो सकता है, तो फिर मानो दूसरी चीजों की इच्छा करने से क्या होगा? बताओ जरा। है, फिर यदि वो सच्चा मोक्ष का अभिलाषी यदि होगा तो क्या वह दूसरी चीजों की इच्छा करेगा? फिर जब मोक्ष की इच्छा करने में ही मोक्ष में रुकावट हो रही है तो ठीक है, नहीं करेगा, फिर इसका मतलब है वो, है ना, किसी चीज की इच्छा नहीं करेगा। अहम चैतन्यमेकम नान्यत् किमपि जातुचित् संबंधोपि न केनापि दृढ़पक्षो ममीदृशः। मैं एक चैतन्य स्वरूप ही हूँ, उससे भिन्न दूसरा कोई भी स्वरूप मेरा कभी भी नहीं हो सकता। किसी पर पदार्थ के साथ मेरा संबंध भी नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं कैसा हूँ? मैं एक चैतन्य स्वरूप ही हूँ, उससे भिन्न कोई भी मेरा दूसरा स्वरूप है ही नहीं, और न मेरा कभी हो सकता है दूसरा स्वरूप, और किसी पर पदार्थ के साथ मेरा कभी संबंध नहीं हो सकता, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए और है। ठीक है। शरीरादि बहिश्चिंता चक्र संपर्क वरितम शुद्धात्म स्थितम चित्तम कुर्वन्नास्ते निरंतरम। क्या कहते हैं कि ज्ञानी साधु शरीर आदि बाह्य पदार्थ विषयक चिंता समूह के संयोग से रहित अपने चित्त को निरंतर शुद्ध आत्मा में स्थित करके रहता है। क्या कह रहे हैं? जो ज्ञानी साधु होते हैं, साधु तो कई हो सकते हैं, है ना, कुछ साधु ज्ञानी होते हैं, कुछ अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी का मतलब जिनके अंदर आत्मज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, भेद विज्ञान हो गया है, वो ज्ञानी हुए। या फिर यूं कहो जो सम्यक दृष्टि है वो ज्ञानी हो गए, तो जो मिथ्या दृष्टि है वो अज्ञानी हो गए। जो अज्ञानी होंगे वो मोक्ष की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, वो चर्या तो निभाएंगे लेकिन काम पूरे करेंगे संसार के। हैं, जिन चीजों को
छोड़ करके आते हैं मुनि बनने, मुनि बन करके फिर वही सब काम करने लगते हैं, वही रुपया पैसा दिखता है, वही प्रशंसा दिखती है, वही काम धंधा है, इससे काम करवा लो, उससे काम करवा लो, इससे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नाम हो जाए मेरा, है ना, बस यही सब चलता रहता है। मेरे नाम से हो जाए, मेरे नाम से। तो ऐसा जो है ना, वो सब वो सब क्या है, वो सब मिथ्यात्व है, अज्ञान है। जिन चीजों को छोड़ करके आए उन्हीं चीजों को यहाँ पर बैठ कर कर रहे हैं। तो ज्ञानी और अज्ञानी दो प्रकार के साधु हो सकते हैं। तो जो ज्ञानी साधु होते हैं वो शरीर आदि बाह्य पदार्थ विषयक चिंता समूह के संयोग से रहित, मतलब शरीर आदि जो बाह्य पदार्थ है, इस शरीर से भी चिंता नहीं होती उनको, शरीर विषयक चिंता भी नहीं होती है, उस चिंता से रहित होते हैं। और चिंता से रहित होकर के चित्त को निरंतर शुद्ध आत्मा में स्थित करके रहता है। मतलब बाहरी किसी भी चीज की चिंता से रहित होकर के सिर्फ आत्मा में तल्लीनता बना लेते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। ठीक है, लेकिन ये कौन कर पाते हैं? ज्ञानी साधु कर पाते हैं। अज्ञानी साधु तो केवल अज्ञान में ही लगे रहते। अब कोई कहे कि साधु के लिए अज्ञानी पद का विशेषण कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ज्ञानी शब्द का प्रयोग आचार्य महाराज ने किया है। यदि क्योंकि ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब अज्ञानी भी हो सकते हैं। अज्ञानी नहीं हो सकते तो फिर ज्ञानी शब्द का भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल साधु लिख देते। लेकिन ऐसा नहीं है, साधु होने मात्र से वो सब कुछ सही हो जाएंगे, ऐसा कदापि सही नहीं है। एवं सति यदेवास्ति तदस्तु किमिहा परई आसाद्यत्मन्निदं तत्त्वं शांतो भव सुखी भव। हे आत्मन, ऐसी अवस्था के होने पर जो भी कुछ है वह रहे, यहाँ अन्य पदार्थों से भला क्या प्रयोजन है? अर्थात कुछ भी नहीं। इस चैतन्य स्वरूप को पाकर तू शांत और सुखी हो, है क्या? अपनी आत्मा को समझा रहे हैं कि हे आत्मन, ऐसी अवस्था के होने पर जो कुछ भी है वह रहे, जो कुछ है वो रहे, अन्य पदार्थों से हमें कोई मतलब नहीं, अर्थात कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य स्वरूप को पा करके शांत और सुखी होना चाहिए तुम्हें। तो अब इस अवस्था को प्राप्त करके जो कुछ है हमारे पास वही सही है, वही होना चाहिए, वही हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना ही वो हमारे लिए कार्यकारी है। इसलिए हम क्या करेंगे? अपने चैतन्य स्वरूप को पा करके उसमें ही अपने आप को सुखी बनाएंगे। ऐसे अपनी आत्मा को समझा रहे हैं। अपार जन्म संतान पथ भ्रांति कृत श्रमम तवामृतमिदं पीत्वा नाशयन्तु मनीषिणः। बुद्धिमान पुरुष इस तत्व रूपी अमृत को पीकर अपरिमित जन्म परंपरा के मार्ग में परिभ्रमण करने से उत्पन्न हुई थकावट को दूर करें। बुद्धिमान पुरुष क्या करेंगे? इस तत्व रूपी अमृत को पी करके, देखो दूसरा कोई अमृत दुनिया में है नहीं है कुछ पता नहीं है, लेकिन ये तत्व रूपी अमृत ही है। जो इस तत्व रूपी अमृत का पान कर लेता है वह इस अनवरत चलने वाली अपरिमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे असीम जन्म परंपरा के मार्ग में भ्रमण करने वाली जो थकावट है उसको दूर कर लेता है। मतलब इस अपन जन्म मरण की इस अनवरत श्रृंखला पे
जो टूर है ना, इस टूर पे निरंतर चल रहे हैं, रुक ही नहीं रहे बिल्कुल। इस टूर पे चलते चलते, इस यात्रा पे चलते चलते हम थक जाते हैं, ठीक है। तो अब उस थकावट को दूर करने के लिए क्या है हमारे लिए आवश्यक? तत्व रूपी अमृत ही हमारे लिए जरूरी है, जो इस थकावट को दूर कर सकता है, ठीक है। तो इस बात को समझना चाहिए कि वही बुद्धिमान है जो तत्व रूपी अमृत को पी करके इस संसार चक्र में चलने वाली थकावट को दूर करता है। अब दो श्लोक एक साथ है। अति सूक्ष्म स्थूल मेकम चानेक यत् मेव यत् स्वसंवेदम विद्यं च यदक्षरमनक्षरम अनौपम्यम निर्देश्य मप्रमेयमनाकुलम शून्यम पूर्णम च यन्नित्यमनित्यम च प्रचक्षते। वह आत्म ज्योति अत्यंत सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। आत्म ज्योति कैसी है, अब ये ध्यान दो। वह आत्म ज्योति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। अपरिमित मतलब असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसकी कोई परिमाण नहीं हो, अपरिमित। न परिमित इति अपरिमित, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, उसे कहेंगे अपरिमित। आत्म ज्योति अत्यंत सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। आत्म ज्योति बहुत सूक्ष्म है, स्थूल है, एक भी है, अनेक भी है, स्वसंवेद भी है, अवेद्य भी है, अक्षर भी है, अनक्षर भी है। वह ज्योति अनुपम है, अनिर्देश्य है, अप्रमेय एवं अनाकुल होकर शून्य भी कही जाती है, और पूर्ण भी, नित्य भी कही जाती है, और अनित्य भी। अब देखो, मतलब अनेकांत सिद्धांत है अपना, इसलिए उस आत्म ज्योति का स्वरूप कैसा बनेगा, तो भौतिक स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पे। सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। वह आत्म ज्योति एक भी है, अनेक भी है। स्वसंवेद मतलब स्वयं के द्वारा जानने योग्य भी है, और अवेद्य ना जानने योग्य भी है। अक्षर भी है, अनक्षर भी है। अक्षर का मतलब जिसका क्षरण ना हो उसे कहते हैं अक्षर, और अनक्षर जिसका क्षरण हो जाए, जो क्षीण हो जाए, जो नाश हो जाए, उसको अनक्षर कहेंगे, और जिसका नाश ना हो उसे अक्षर कहेंगे, है ना। तो अक्षर भी है, अनक्षर भी है। अनुपम है, अनिर्देश्य है, प्रमेय है, अनाकुल होकर शून्य भी कही जाती है, और पूर्ण भी कही जाती है, नित्य नित्य भी और अनित्य भी। वह आत्म ज्योति निश्चय न की अपेक्षा रूप रसगंध स्पर्श रहित से, रहित होने के कारण से सूक्ष्म, और व्यवहार न की अपेक्षा शरीर के आश्रित होने से स्थूल कही जाती है। शरीर के आश्रित है इससे स्थूल है, ठीक है। और रूप रसगंध वर्ण से रहित है, इसलिए सूक्ष्म है। इसी प्रकार में शुद्ध चैतन्य रूप सामान्य स्वभाव की अपेक्षा, सामान्य स्वभाव कहता है शुद्ध चैतन्य स्वरूप, तो उस अपेक्षा से वह एक है। और व्यवहार न की अपेक्षा भिन्न भिन्न शरीर आदि के आश्रित होने से अनेक भी कही जाती है। तो एक ब्रह्म कह दो, चाहे अनेक ब्रह्म कह दो। एक कहोगे तो स्वभाव की दृष्टि से एक है, और अनेक कहोगे तो अलग अलग शरीरों में अलग अलग वह आत्मज्योति है, इस अपेक्षा से अनेक है। बात समझ में आ रही? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा जानने योग्य होने से स्वसंवेद है, प्रत्यक्ष से जानी जाती है। और इंद्रिय जनित ज्ञान का अविषय होने से अवेद्य भी कही जाती है? इंद्रिय के द्वारा उसे जाना नहीं जा सकता, इसलिए अवेद्य भी है। वह निश्चय से विनाश रहित होने से अक्षर है, अक्षर मतलब जिसका विनाश ना हो, और अकार आदि अक्षरों से रहित होने के कारण से
अथवा व्यवहार की अपेक्षा से विनष्ट होने से अनक्षर भी कही जाती है। व्यवहार न से उसका जन्म मरण होता है, व्यवहार न से आत्मा नश्वर हो गई। क्यों? क्योंकि जीव के साथ में जीव का मरण हो गया कहते हैं, तो उसका भी मरण व्यवहार न से बनने कह दिया। ठीक है, इसलिए वह अनक्षर भी है, अक्षर भी है। उपमा से रहित होने से अनुपम है। निश्चय न से शब्द का अविषय होने से अनिर्देश्य अवाच्य है। शाम व्यवहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय न होने से अप्रमेय और आकुलता से रहित होने के कारण से अनाकुल भी है। इसके अतिरिक्त चूंकि वह मूर्तिक समस्त वह पदार्थों के संयोग से रहित है, सभी मूर्तिक पदार्थों से रहित है, अतएव शून्य तथा अपने ज्ञान आदि गुणों से परिपूर्ण होने से पूर्ण भी मानी जाती है। ज्ञान आदि गुणों से पूरी है वो, इसलिए पूर्ण कही जाती है। अथवा परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा शून्य और स्वकीय द्रव्यादि की अपेक्षा पूर्ण भी मानी जाती है। वह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा विनाश रहित होने से नित्य है और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य भी आती है। ठीक है, पर्यार्थिक नय मतलब ये जो अपन लोग बैठे हैं, ये पर्याय बैठी है यहाँ पे, जीव द्रव्य की क्या है? पर्याय है। तो ये पर्याय तो नष्ट हो जाती है, इस अपेक्षा से क्या है? अनित्य हो गई। और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य नष्ट नहीं होता, इसलिए अनित्य है। अंतिम श्लोक आज का। शरीरम निरालंबम निशब्द निरुपाधियत दात्मकम परम ज्योतिर बांग मानस गोचरम। वह उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप ज्योति चूंकि शरीर आलम्बन शब्द तथा और भी अन्य विशेषणों से रहता है, अतएव वह वचन एवं मन के भी अगोचर है। वह चैतन्य स्वरूप ज्योति जो है शरीर आलम्बन शब्द और अन्य अन्य विशेषणों से रहित है और वचन एवं मन के भी अगोचर है। मन से उसको नहीं देखा जा सकता, वचनों से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, शरीर आलम्बन शब्द सब सभी विशेषणों से रहता है। इस प्रकार का है। कौन होता है? चैतन्य स्वरूप जो आत्म ज्योति है वह होती है। ठीक है, तो चलिए आत्म ज्योति की यहाँ तक की बात आज तक पढ़ ली अपन लोगों ने। कल फिर पढ़ेंगे अगली कक्षा में, है ना। चलिए कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।